श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के एकादश स्कंद का त्रयोविंशो अध्याय 23वें अध्याय में एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार की प्रार्थना किया, तब भगवान ने उनके प्रश्नों की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार से कहा, हे देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, इस संसार में प्रायः ऐसा संत पुरुष दुर्लभ है जो दुर्जनों की कटुवाणों से विधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। मनुष्य का हृदय भेदी बाणों से निर्धन विधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं होता है जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के मर्मांतक एवं कठोर वाग बाण पहुंचाते हैं। इस विषय में महात्मा लोग पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। अवंते सुदुजम कश्चित दादी संधात्यतमा श्रिया वार्तावृत्यम कदर्यस्तो कामे लोब्धम अतिकोपना। बहुत प्राचीन काल में, या प्राचीन समय की बात है कि उज्जैन में एक धनवान कृपण लोभी कामी क्रोधी ब्राह्मण रहता था। उसने कभी अपने जाति बंधु और अतिथियों को कभी मीठी वाणी से प्रसन्न नहीं किया, खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या है। उस ब्राह्मण ने अपने शरीर के लिए भी धन खर्च नहीं किया। उसकी कृपणता के कारण उसके भाई बंधु नौकर चाकर पत्नी आदि के साथ देवता पंच महायज्ञ के भागे ऋण पितृगण भूत आदि सभी तिरस्कार के कारण कुपित हो उठे। देवताओं के प्रकोप से उसका सारा धन उसकी आंखों के सामने से नष्ट हो गया। कुछ धन तो कुटुंबियों ने उससे छीन लिया, कुछ चोर उठा ले गए, कुछ आग में दैवी प्रकोप से जल गया, शेष बचा हुआ राजा ने ले लिया। उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। धन के नाश होने के कारण वह रोने लगा। उसका गला रुध गया। तब उसके हृदय में तीव्र वैराग्य का उदय हुआ। वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, सा चाह्यम दहोष्टम वृथायात्मं ते अनुत्पातित पातिह ना धर्मस्य कामाय यस्यार्थम ईदृशा। हाय हाय, इस प्रकार से वह बहुत दुख की बात है। मैंने सर्वथा ही अपने आत्मा को इतना कष्ट दिया। जिस धन के लिए वह मैंने इतना परिश्रम किया, वह ना तो धर्म कर्म में लगा पाया और न मेरे सुख भोगने के लिए ही वह काम आया। इस प्रकार से वह ब्राह्मण विचलित हो गया। और प्रायः भी देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलती है। इस लोक में तो वह धन कमाते और रक्षा की चिंता से जलते रहते हैं कि इसकी धन तो बहुत कमाते हैं, पर इसकी रक्षा कैसे किया जाए, इसी में रात दिन परेशान रहते हैं। और मरने पर धर्म न करने के कारण नरक में जाते हैं। जैसे सर्वांग सुंदर व्यक्ति के स्वरूप को श्वेत कुंठ बिगाड़ देता है, वैसे ही विवेकी पुरुष को थोड़ा सा भी लोभ से जाना उसके गुण और उसकी कीर्ति को भी नष्ट कर देना है। लोभम स्वालोभो पितान हन्ति विश्व रूप विश्वेषतम। धन के साथ 15 अनर्थ मानव जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। इनमें साधक को हमेशा सावधान रहना चाहिए। 15 अनर्थों का परिगणन चोरी, हिंसा,
असत्य भाषण, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, जिसको अहंकार कहते हैं, भेद बुद्धि और अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ, शराब, ये 15 अनर्थ शब्द के कारण माने जाते हैं। यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। फिर भी जो इसे प्राप्त कर इन दोनों में से एक को भी प्राप्त न कर सका, उसे अपनी आत्मा को निश्चित से ही धोखा दिया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। बाबा तुलसीदास श्री रामचरितमानस में लिखे हैं, स्वर्गम स्वर्गोद्वारम प्राप्तम लोकमिमं पुमान् द्रविड़े को अनुजितम मृत्यो अनर्थम दमानि। धर्मान, मुझे मालूम नहीं होता है कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी रहते हैं। निश्चय ही यह धन लोभी लोभ किसी की माया से मोहित हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज न जाने किस पुण्य के प्रताप से या सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर बहुत प्रसन्न हुए हैं, जो मेरे हृदय में ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ है। एननी तो दशामेताम निर्वेद्यात्मनम पल्लवा। 28 वस्तु वैराग्य से ही संसार से पार होने के लिए नौका के समान है। बाबा तुलसीदास श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, तीन महाप्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी, ज्ञानी हूँ ते अति प्रिय विज्ञानी। अब मैं अपनी शेष आयु भागवत चिंतन में व्यतीत करूंगा। वह ब्राह्मण इस प्रकार से सोचता हुआ, अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि खड़वांग ने तो 2 घड़ी ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। आशा है कि संसार अधिष्ठाता तीनों भी मेरे संकल्प का अनुमोदन कर मेरी सहायता करेंगे। हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव जी, ऐसा मन में निश्चय कर उज्जैनी निवासी ब्राह्मण शांत होकर मौनी संन्यास हो गया। उन्मुच्चम हृदाग्रंथे शांतो वीक्षम भौमनि। वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से भ्रमण करने लगा। वह आसक्ति छोड़ करके अपने ज्ञान को छिपा करके भिक्षा करने के लिए नगर के समीप किसी गांव में गया। भिक्षार्थम नगरम ग्रामम संगो अवलिक्तो आविशत। भिक्षुक बहुत भूखा था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते हैं, तरह तरह से उसका तिरस्कार करने लगे, उसे तंग करने लगे। किसी ने उसका कमंडल माला कंधा छीन लिया। वही नदी के किनारे बैठ करके भोजन करने लगा। उन पापियों ने उनके ऊपर लघुशंका कर दिया। किसी ने कहा, इसे बांध लो। कोई निंदा करता है, कोई उसकी हंसी उड़ाता, कोई उसके ऊपर अपानवाद छोड़ता। कोई यातनाओं पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। इतनी प्रताड़ना के बाद भी उस अवधूत ने इतनी याचनाएं सहन की, अमृतमयी गाथा का गान किया था। वह भिक्षु गीता नाम से प्रसिद्ध है। वह पहला श्लोक है, ना अयम जनो मैं सुख दुखो हे तुम देवता आत्मम ग्रह कर्म काला मना परम कारणा मानान्ते संसार चक्रम परिवर्तयत। संसार में मनुष्य देवता आत्मा ग्रह कर्म और काल इच्छा ही सुख दुख के कारण माने जाते हैं, किंतु दुख के कारण ये नहीं हो सकते हैं। मन ही सारे संसार चक्र को चला रहा है। सचमुच मन बहुत बलवान है। इसी
ने विषयों और उनके कारण गुणों संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि किया है। उन वृत्तियों के अनुसार सात्विक, राजस और तामस अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं। कर्मों के अनुसार जीव को विविध गतियां होती हैं। मन कर्तापन के अभिमान से बंध जाता है। इंद्रियां और देवता सभी मन के वशीभूत हैं। मन किसी के बस में नहीं होता है। यह महाबलवान है। जिसने मन को जीत लिया है उसे भगवान विष्णु का कृपा पात्र समझना चाहिए। साधारणतः मनुष्यों की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो इस मन कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं और फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं। यह मैं हूं और यह दूसरा है। इसका परिणाम होता है कि यह इस अनंत अज्ञान अंधकार में भटकने लगता है। यदि दुख का कारण मनुष्य को माना जाए तो इसमें एक शरीर ही एक एक शरीर से दूसरे शरीर को कष्ट पहुंचा। आत्मा से उस कष्ट का क्या संबंध है? वह तो मुझे पृथक है। जीवम क्वचितम संसर्षम स्वादिष्टम नार्तम कतया माय कुपेत। कभी भोजन आदि के समय अपने दांतों से ही अपनी जीभ कट जाती है और उसे पीड़ा होने लगती है, तो मनुष्य किस प्रकार क्रोध करेगा? यदि ऐसा मान ले कि वह देवता ही दुख के कारण है, तो भी उस दुख से आत्मा को क्या हानि है? देवताओं का शब्द में अभेद है, इसलिए ये भी कोप के विषय नहीं हो सकते हैं, माने क्रोध के विषय नहीं हो सकते हैं। दुख का कारण यदि आत्मा को माने तो वह आत्मा भी स्वभाव किसी दूसरे का तो है, किसी दूसरे का तो है ही नहीं। आत्मा से अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है। जो है वह भी मिथ्या है। अज्ञानतावश ही लोग आत्मा में ही दुख का कल्पना कर लेते हैं और यदि दुख का कारण कर्म को माने तो भी वह आत्मा से कोई संबंध या कोई भेद नहीं है। कारण देह जड़ है, वह कर्म कर सकती है। आत्मा चेतन ज्ञान स्वरूप है, वह भी कर्म नहीं। जब कर्म का मूल ही नहीं, तब वह दुख का कारण कैसे हो सकता है? यदि दुख का कारण की माने तो वह आत्मा के क्या संबंध है? वह भी दुख का कारण ही नहीं हो सकता है, क्योंकि वह काल रूपी ईश्वर का अंश है। कालस्तुम हेतु दुख सुख दुखयोश्चेति किमायत्रम तदो तदात्मकोशो। जैसे आग आग को नहीं जला सकती है, बर्फ को नहीं गला सकता है, वैसे ही आत्मा स्वरूप काल अपने आत्मा को ही सुख दुख नहीं पहुंचा सकता है। फिर किस पर क्रोध किया जाए? आत्मा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है। केवल इस देह में अहंकार करने वालों को ही दुख होता है। जिसे ऐसा ज्ञान है वह किसी दशा में प्राणियों से भयभीत नहीं होता है। वह अवधूत इस ज्ञानमयी गाथा द्वारा अपने मन को शांत कर दुख से मुक्त हो जाता है। तस्मात् सर्वात्मं तातम निर्याण मनोमिथा मम्मे श्रुत्याम युक्तम एतवान योग संग्रह। इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगा करके मन को वश में करके और फिर उसमें नित्य युक्त स्थित हो जाते हैं।
बस सारे योग साधन इतना ही सार है। यह भिक्षुक गीत क्या है? मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ही है। जो मनुष्य काग्र चित्र सही से सुनता है, सुनाता है और धारण करता है, वह कभी सुख दुखाद द्वंद्व के वश में नहीं होता है। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के एकादश स्कंद का त्रयोविंशो अध्याय 23वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम जयंते मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते।